और हम लोग ट्रांजिस्टर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल या उपयोग कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसका करंट गेन फैक्टर क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ गुंजन, गुड इवनिंग। तो करंट गेन फैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे और फिर उसका हम रिलेशन भी निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे आज मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तीन होगा। देर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। देर आर 3 modes of operation of transistors। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन बेस कनेक्शन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन मतलब होता है ऑपरेशन, मतलब कैसे उसको हम यूज करते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारा, हाँ विनीत, दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन इमीटर कनेक्शन। कॉमन इमीटर कनेक्शन। और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। ध्यान देना बच्चों, मैं इसको पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगा। समझ रहे हैं ना? ग्रुप में मैं वीडियो शेयर करूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। 4 वीडियो शेयर करूंगा जिसे आप लोग जो भी ऑनलाइन में देखते हैं उनको देख लेना है। 4 वीडियो मैं शेयर करूंगा, ठीक है? कम्युनिकेशन सिस्टम का 4 वीडियो शेयर करूंगा, उसे देख लेना है। उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और इधर ये हम ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे, अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कई बार पूछा है, फिर 2 मार्क्स में भी पूछता है। फिर उसका लॉजिक गेट्स पढ़ाएंगे, फिर खत्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला है कॉमन बेस कनेक्शन। ये शुरू करते हैं यहां से। कॉमन बेस कनेक्शन सबसे जो फेमस है हमारा वो है कॉमन बेस कनेक्शन, यानी मोस्ट पॉपुलर जो कनेक्शन है वो है कॉमन बेस कनेक्शन। इसमें बेस कॉमन होता है, बेस कॉमन होता है एमिटर के साथ और कलेक्टर साथ, यानी बेस इज द कॉमन पार्ट ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लें। डायग्राम देखिए, ये हमारा, अगर हम पीएनपी होना तो कोई भी एनपीएन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है पीएनपी। तो इमीटर और बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो पी वाला को प्लस पे रखना है और इसको माइनस पे रखना है। इसको रिवर्स में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ये यार मर जा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा, माइनस पे, ये प्लस पे। और ये बेस को अर्थ कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इमीटर है, तो इमीटर में करंट आई अंदर की ओर जाएगा पीएनपी में, कलेक्टर करंट बाहर आएगा और बेस करंट भी बाहर आएगा। यहाँ देखिए, चूंकि यह प्लस छोड़ है इमीटर वाला, तो भी इमीटर वाला प्लस ले पहले ई लिखेंगे और बेस वाला माइनस में इसलिए बी लिखेंगे। बी का मतलब हुआ, बी देख के लोग बुझ जाएगा कि वोल्टेज क्रॉस इमीटर बेस जंक्शन, जहां इमीटर प्लस पर है
और बेस माइनस पे है। और यहां पर अगर हमने ऐसे लिख दिया, यहां पर प्लस में बी है और सी माइनस में, देखिए ना ये सी वाला माइनस में है और बी वाला प्लस में है, तो भी पी सी ऐसे लिखेंगे इसको। समझ रहे हैं? इसको अगर हम सिंबल में अगर बनाते हैं, मान लीजिए सिंबल में, तो कैसे बनाएंगे? आप जानते हो ये बेस अगर पीएनपी है तो ये अंदर जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसमें रजिस्टर लगा रहेगा, ये प्लस छोड़ ये माइनस छोड़, इसमें भी रजिस्टर लगा रहेगा, ये माइनस छोड़ ये प्लस छोड़। ये अर्थ क्या है बेस? ये अर्थ नहीं भी दिखाएंगे चलेगा। यहां पर इमीटर अंदर जा रहा है, बेस करंट बाहर आ रहा है, चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और आईसी बाहर आ रहा है। तो आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई एक बनाना एग्जाम में, दोनों मत बनाना। दोनों बना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है समय लगेगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या होगा, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है और रिवर्स बेस जंक्शन हमेशा, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होता है। वी कनेक्ट, ऐसे लिख देते पहले इस बात को कि इन कॉमन बेस कनेक्शन, इन कॉमन बेस कनेक्शन, base is the common part of emitter base junction and collector base junction, ध्यान दीजिएगा, emitter base junction is always in forward bias, emitter base junction is always kept in फॉरवर्ड बायस। देखिए ये जो बैटरी जोड़े हैं फॉरवर्ड बायस, ध्यान दीजिएगा, ये जो बैटरी जोड़े हैं वो किस प्रकार से जोड़े हैं कि एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में हो। एक जरूरी कॉल आ रहा है, एक मिनट। ध्यान दीजिएगा, तो ऑलवेज कीप्ट इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज kept in रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग रिवर्स बायस में रखते हैं, ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। देयरफॉर इसीलिए आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है, ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा होता है। अब ये हमारा जो इमीटर बेस जंक्शन है, ये जो हमारा जो है VEB, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट करंट होगा, ये हमारा आउटपुट करंट होगा। ये मत बुझेगा अंदर जा रहा है, इसलिए इस जब कॉमन बेस होगा उस केस में इमीटर करंट इनपुट करंट होगा और कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होगा। तो मैं यहां इस बात का जिक्र कर दूंगा कि किसी आउटसाइड सिग्नल की वजह से हम इनपुट वोल्टेज में चेंज आता है, जिसके वजह से इनपुट करंट में चेंज आता है। VEB is the
input voltage while VBC is the output voltage। किसी भी आउटसाइड सिग्नल की वजह से इनपुट वोल्टेज में चेंज आता है ड्यू टू एनी आउटसाइड सिग्नल इनपुट वोल्टेज changes and therefore input current IE changes to delta IE and एक नया पेज लेते हैं, and output current and therefore output current IC changes by delta IC, changes by delta IC। तो इनपुट चेंज करंट में जो चेंज आता है इसकी वजह से आउटपुट करंट में चेंज आता है। तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट में जो चेंज है उस रेशियो को हम करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट delta IC to change in input current delta IE is called current gain alpha और current amplification factor, current एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसीलिए अल्फा बराबर डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं बट डेल्टा आई सी छोटा होता है डेल्टा आई से, इसीलिए अल्फा छोटा होगा 1 से। बट हमने उस दिन एक दिन सिखाया था, याद करिएगा, हमने एक दिन समझाया था यहाँ पर कि अगर मान लीजिए 100 प्रोटॉन यहाँ जा रहा है तो 98 पार करके कलेक्टर को पार करके यहाँ आएगा और 2 ही इसमें फंसेगा एन पोर्शन वाला में, इस बेस वाला में जो इधर से आएगा। यानी आईसी आई के बहुत करीब करीब होता है। तो आईसी आई के बहुत करीब करीब होता है, इसलिए अल्फा जो है, बट अल्फा इज एज लार्ज एज बहुत बड़ा होता है, 0.99 तक करीब करीब होता है। 1 से छोटा होता है लेकिन वो करीब करीब 1 के पास होता है। 1 से थोड़ा छोटा होगा लेकिन करीब करीब 1 के पास जाएगा। मैंने क्या क्या समझाया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान सुनिए। मैंने क्या क्या समझाया। कॉमन बेस कनेक्शन में यहाँ हमने पीएनपी बनाया। अगर आप एनपीएन बनाइएगा तो फिर वो उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा। यहाँ पीएनपी में हमने बेस को कॉमन रखा, क्योंकि पी वाला ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। देखते थोड़ा कम चौड़ा है तो इमीटर है, ज़्यादा चौड़ा है तो कलेक्टर है, बीच में थोड़ा पतला वाला बेस है। तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में रखना है, तो पी वाला है तो उसको प्लस रखेंगे और एन वाला को माइनस में, तभी ये फॉरवर्ड में रहेगा। इसको रिवर्स में रखना है तो पी वाला को माइनस पर रखेंगे और इस एन वाला को प्लस पर रखेंगे तो ये रिवर्स में होगा। तो ये एक पीएन जंक्शन जो इमीटर बेस का है वो फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में है, जिसकी वजह से ये आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। इसमें इनपुट वोल्टेज वी बी है, आउटपुट वोल्टेज वी बी सी है, इनपुट करंट आई है, आउटपुट करंट आई सी है। तो किसी भी आउटसाइड सिग्नल की वजह से इनपुट वोल्टेज में चेंज आता है, जिसकी वजह से इनपुट करंट आई बदलकर डेल्टा आई हो जाता है। इनपुट वोल्टेज में चेंज आने की वजह से आई बदलकर डेल्टा आई हो जाता है। और जब इनपुट करंट बदलेगा तो स्वाभाविक है
आउटपुट करंट भी आईसी से बदलकर डेल्टा आईसी हो जाता है। अब इस आउटपुट करंट और इनपुट करंट के रेशियो को हम करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए किस तरह से हुआ। वॉइस में तो लैग होता ही है, अब इसकी समस्या का सुधार क्या हो। वॉइस में तो लैग है, मुझे पता है। वॉइस में लैग 1 मिनट देखता हूं मैं चेक करके। 390 से मैं इसको बढ़ाकर 400 अगर कर दूं, या पहले मैं 3 कर देता हूं, 3 8